नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्योदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज हम बात करेंगे एक विशेष पर्व के बारे में जो केवल आस्था नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का भी प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जो मुख्य रूप से सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्र में बेहद प्रचलित है। छठ पूजा को सूर्य देवता को धन्यवाद और परिवार की खुशहाली के लिए मनाया जाता है। वहीं यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें व्रती कठोर उपवास रखते हैं। वहीं इसी दौरान उन्हें बिना जल के रहना होता है और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। छठ पूजा की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक प्रमुख कथा में महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने इस व्रत का पालन किया था ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और राज्य की पुनः प्राप्ति हो सके। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देवता की पूजा की थी। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों के बीच मनाया जाने वाला पर्व है, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता पूरे भारत में बढ़ रही है। नहाय खाए के दिन का महत्व इसलिए है कि इस दिन व्रती पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ पूजा की शुरुआत करते हैं। वहीं नहाय खाए के दिन व्रती किसी पवित्र नदी, जलाशय या गंगा नदी में स्नान करते हैं और अपने घर में शुद्ध वातावरण बनाते हैं। इस दिन व्रती केवल सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें लौकी की सब्जी, अरवा चावल और चने की दाल का विशेष महत्व है। यह भोजन पूरी तरह से शुद्ध होता है और इसे व्रती और उनके परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं। नहाय खाए का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है ताकि व्रती अगले 3 दिनों के कठिन व्रत के लिए तैयार हो सके। नहाय खाए के साथ ही छठ पूजा की शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे उपवास और सूर्य को अर्घ्य देने के रूप में आगे बढ़ती है। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहा जाता है, व्रतियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन व्रती नहाय खाए के दिन से शुरू किए गए शुद्धिकरण को और गहन करते हैं। वहीं खरना का अर्थ होता है पवित्रता और संयम को अपनाना। इस दिन व्रती पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं, जो उनके दृढ़ संकल्प और छठी मैया के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। सूर्यास्त के बाद व्रती प्रसाद के रूप में गुड़, दूध, चावल और गन्ने के रस से बना खीर तैयार करते हैं। इस प्रसाद का सेवन करते हैं और उपवास संपन्न होता है और इसे व्रती के परिवार के सदस्य भी ग्रहण कर सकते हैं। वहीं खरना के साथ ही अगले दिन से निर्जला उपवास की शुरुआत हो जाती है, जो छठ पूजा की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। खरना के इस पवित्र भोजन और व्रत के माध्यम से व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध रखते हैं, जो आने वाले दिनों में सूर्योपासना की तैयारी को दर्शाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे शाम का अर्घ्य कहा जाता है, श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र और भावपूर्ण होता है। इस दिन व्रती और उनके परिवारजन डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। सूर्य देव की उपासना में डूबते सूर्य को प्रणाम करना प्राकृतिक जीवन चक्र और दिन रात के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। व्रती पवित्र जलाशयों जैसे नदी, तालाब या घाट पर एकत्रित होते हैं, जहाँ वे संध्या समय में दीप जलाते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। वहीं संध्या अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा की महिमा और आस्था अपने चरम पर पहुंच जाती है, जो भक्ति और श्रद्धा की अद्वितीय झलक प्रस्तुत करती है। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन सुबह का अर्घ्य या उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जो सूर्य उपासना का महत्वपूर्ण और समापन क्षण होता है। तड़के सुबह सभी श्रद्धालु पवित्र जलाशयों के किनारे एकत्रित होते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तैयार होते हैं। उगते सूर्य को प्रणाम करने का यह विधान नई ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल में पड़ती है, श्रद्धालु उसे अर्घ्य अर्पित कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बाद व्रत का समापन होता है और प्रसाद बांटकर पूजा का समापन किया जाता है।